बाहर का पता है। अच्छा आप लोग एक बात बताओ, कीबोर्ड का टोटल फंक्शन पता है आप लोग को? पहले कीबोर्ड का टोटल फंक्शन आप जानो, ठीक है। ये इंक्लूड इसमें जैसे थिंक पैड जो आता है, ये नेवो का जो थिंक पैड है, उसमें क्या है ना कि ये इसी में आपका पावर स्विच रहता है। जो आप लैपटॉप में पावर डालते हो तो ये स्विच जो है इसमें रहता है। अगर ये नॉर्मली स्विच खराब होता है तो फिर डायरेक्ट करके इसमें रखा जाता है, नहीं तो इस लैपटॉप के लिए ये कीबोर्ड होना जरूरी है। नहीं आता है, जैसे सबसे उधर वाले लैपटॉप में देखते हो तो कीबोर्ड काम नहीं करता है, सिर्फ स्विच काम करता है। इसके अलावा नॉर्मली जानकारी आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये आपका जो है इस पर माउस डिपेंड रहता है। ये माउस भी काम करता है, लेफ्ट राइट चारों तरफ ये काम करता है, ठीक है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है रैम। इस पे दिखा रहे हो भाई, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है ये रैम है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं ना जी। अब ये किसी सिस्टम में पीछे से रहता है, यहाँ पर क्या है कीबोर्ड के नीचे है। देखिए दो रैम, दो रैम है। ये दो रैम है, दिख रहा है ना। ये भी एक रैम है, ये भी है। ये सबका क्षमता अलग अलग होता है, ठीक है। इस सब का क्षमता जो होता है अलग अलग होता है। जैसे पहले क्या होता था कि केबी में होता था, उसके बाद एमबी में हुआ 512 एमबी। जैसे आप चिप यूज करते हो मोबाइल में, ठीक उसी तरह इसका भी फंक्शन है। ये स्टोरेज नहीं है, लेकिन इसका भी जो कैपेसिटी होता है एमबी, केबी और अभी जीबी में आता है। 2 GB, 1 GB, 3 GB, 13 GB तक अभी आता है, ठीक है। ये आपका रैम है। इसका वर्क ये है कि कभी आपके सिस्टम में डिस्प्ले नहीं आ रहा है, ये सारा चीज़ आ रहा है लेकिन डिस्प्ले पे कुछ शो नहीं कर रहा है, तो आप रैम को साफ करके लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ये एक जो आप सोचते होंगे कि लैपटॉप मेरा बंद रहता है फिर भी टाइम और डेट जो होता है हमेशा शो करता है ना। तो ये कैसे शो करता है? जब मेरा लैपटॉप बंद हो गया तो सिस्टम भी मेरा बंद हो गया, होना चाहिए ना। तो ये इसका एक इम्पोर्टेंट बैटरी होता है। ये इम्पोर्टेंट बैटरी होता है जो आपके सिस्टम में एनी टाइम जो टाइम और डेट हमेशा शो करता है। आपका सिस्टम बंद हो जाता है, उसके बावजूद भी जब आप अगले दिन खोलते हैं तो टाइम करेक्ट बताता है, डेट करेक्ट बताता है। इसके पीछे लॉजिक यही है कि ये बैटरी, ये जो बैटरी है ये शो कराते रहता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो इसमें फंक्शन है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये वाईफाई का कनेक्शन है। देखिए ये जो आपका कनेक्शन है, जो आप नेट चलाते हो, इंटरनेट, जो आप इंटरनेट चलाते हो, क्लियर आ रहा है रोज? ये देखिए ये वाईफाई का आपका डिवाइस है। ये आपका जो है ये वाईफाई का डिवाइस, जो आप इंटरनेट पर वर्क करते हैं आप लोग, वो इसी से क्या होता है कि कनेक्ट होता है। ठीक है, ये वाईफाई का कनेक्शन है। अगर इसको हम निकाल देंगे तो आपका इंटरनेट जो है वो काम नहीं करेगा। जो वाईफाई से चलता है, यूएसबी से आप मोबाइल से कनेक्ट करके चला सकते हैं, लेकिन इससे वाईफाई से कनेक्ट होता है, ठीक है। इस तरह से इसमें बहुत सारा ऐसा चीज़ है। जैसे देखिए ये आपका हीट सिंक बोला जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताइए, या मेरा आवाज़ धीरे जा रहा है आप लोगों के कान पर? सुना रहा है ना?
इसको देखिए। मोबाइल को थोड़ा होता है कोचिंग का कवर है, तो आप इजीली इसको निकाल सकते हो धीरे से, ठीक है। यहाँ से जैसे इसका वाईफाई का कनेक्शन का केबल गया हुआ है, ये आपका मेन जो होता है प्रोसेसर को गर्म होने नहीं देता है, ठीक है। ये प्रोसेसर को गर्म होने नहीं देता है, ये प्रोसेसर फैन है, यही घूमते रहता है। और आपका प्रोसेसर कहाँ पे है? यहाँ पे है। यही प्रोसेसर है, यही प्रोसेसर है जो प्रोसेसिंग क्षमता रखता है। आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो देता है यही प्रोसेसर होता है। जो एक दिन आप लोग को बादल बता रहे थे कुछ सिस्टम प्रोसेसर वगैरह के बारे में बता रहे थे ना, तो यही सिस्टम होता है। और ये बीच में जो पिन दिख रहा है ना एकदम छोटा छोटा, इसी के बारे में बात हो रहा है। तो किसमें ज़्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, टोटल सिस्टम यही समझाया गया था। तो यही प्रोसेसर है। और ये प्रोसेसर पे जो लगता है ना, ये केमिकल होता है। क्या होता है? केमिकल होता है। आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये तो यही केमिकल लगाया जाता है और इसी का सर्विसिंग चार्ज 1500-2000 रुपये। सर फोन आया? कौन? कुछ लिखा हुआ है? हाँ? कट गया। नंबर से है? हाँ ना, नाम से। तो नाम से है, क्या लिखा है? कट गया था। छोड़ दो। काट देना, ठीक है। यही होता है केमिकल, ठीक है। और ये केमिकल आपको अच्छे ढंग से इस पर पेस्ट कर देना। आपके अगल बगल इसके नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको परेशानी बढ़ जाएगी अगर चिप को शॉर्टिंग हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग जगह बना लीजिए होता है। और गर्दा को उड़ाने के लिए क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसको बोलते हैं क्या? ब्लोअर। देखिए ये जैसे इसमें का गर्दा हटाना है, ठीक है।